रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो हम कोर्स स्टडी कर रहे हैं वो है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग। उसके अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो है हमारे पास मोबाइल मार्केटिंग। मोबाइल मार्केटिंग हमने पिछली वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था। हमने देखा था मोबाइल मार्केटिंग क्या चीज़ है, कैसे की जाती है, क्या फ़ायदा है इसका, क्या नुकसान है इसका। ठीक है। सो आज की जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम देखेंगे जी मोबाइल मार्केटिंग स्ट्रेटजी कैसे बनानी है हमने। ठीक है, हाउ टू क्रिएट अ मोबाइल मार्केटिंग स्ट्रेटजी। सो सबसे पहले हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट अ मोबाइल मार्केटिंग स्ट्रेटजी। जिस तरह हर कोई डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं, उन पर डिफरेंट मार्केटिंग एफर्ट्स लगती है हमारे पास। जो हर ब्रांड है, जो हर ऑर्गेनाइजेशन है, विल डेवलप अ यूनिक मोबाइल स्ट्रेटजी। हर एक ब्रांड, हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए एक यूनिक बनाती है अपनी मोबाइल मार्केटिंग स्ट्रेटजी। सो इट डिपेंड्स ऑन इंडस्ट्री विच यू आर टारगेटिंग, इट डिपेंड्स ऑन द ऑडियंस कि आप किसको टारगेट कर रहे हैं। ठीक है। सो ये किस पे बेस करेगी? इट इज़ बेस्ड ऑन टारगेट ऑडियंस, टारगेट इंडस्ट्री प्लस ऑडियंस। ठीक है, इन दोनों चीज़ों पे ये फोकस करेगी, बेस करेगी। ठीक है। जो मोबाइल टेक्नोलॉजी है, बेसिकली जो मोबाइल टेक्नोलॉजी है वो क्या है, वो चेंज हो रही है। ठीक है। इट्स ऑल अबाउट कस्टमाइजेशन एंड पर्सनलाइजेशन। ठीक है। सो इसका मतलब क्या है, जिस तरह मोबाइल टेक्नोलॉजी दिन ब दिन चेंज हो रही है, उसमें एडवांसमेंट आती जा रही है, इसी तरह मोबाइल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज भी दिन ब दिन चेंज हो रही है, इनमें एडवांसमेंट्स आती जा रही हैं। सो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि विद द चेंजिंग टेक्नोलॉजी वी हैव टू चेंज आवर मोबाइल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। सो आइदर इट बिलोंग्स टू एनी इंडस्ट्री। ठीक है। सो हर लिहाज से हर एक चीज़ को हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा, तभी हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। मोबाइल मार्केटिंग स्ट्रेटजी आइदर वो मोबाइल मार्केटिंग कैंपेन है, या आइदर वो कोई और कैंपेन है, या कोई और मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। ठीक है। सो सबसे पहला जो स्टेप आ जाता है, स्टेप वन जो हमारे पास आ जाता है जी, वो ये है कि क्रिएट करें हम मोबाइल बायर पर्सोना। क्या करें? स्टेप वन, क्रिएट मोबाइल बायर पर्सोना। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हमने जब अंडरस्टैंड कर लिया, या अंडरस्टैंड, पहला काम ही क्या है कि अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस। हमने क्या, जैसा कि मैंने बताया कि अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी। कोई भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी हो, उसमें अपनी ऑडियंस को अंडरस्टैंड करना क्या है, वो सबसे ज़रूरी है। MS स्टैंड्स फॉर मार्केटिंग स्ट्रेटजी। ठीक है। सो अंडरस्टैंड करना अपनी ऑडियंस को, ये की पॉइंट है कि हमें पता हो कि हमारी ऑडियंस कौन है, किस टाइप की है, हमसे वो क्या उम्मीद रख सकते हैं और हम उनसे क्या उम्मीद रख सकते हैं। ठीक है। सो इट इज़ द फर्स्ट स्टेप। ठीक है। और जो बायर पर्सोनास होते हैं हमारे पास, ये क्या है, हमारे पास एक वैल्यूएबल टूल है जिससे हम उनको अंडरस्टैंड कर सके। क्या है ये? एक वैल्यूएबल टूल है हमारे पास जिससे हम क्या कर सके, अंडरस्टैंड कर सके अपनी ऑडियंस को। ठीक है। सो सबसे पहला स्टेप क्या है, क्रिएट मोबाइल बायर पर्सोना। उसमें हमने क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है ऑडियंस को। उसके बाद क्या करना है, उसको अंडरस्टैंड करने में एक चीज़ हमारे पास है, बायर पर्सोना, जिसको हम बोलते हैं, ये हमारे पास एक टूल है जिससे हम उनको अंडरस्टैंड बेहतर तरीके से कर सकते हैं। बायर पर्सोना बेसिकली क्या है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है, एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कस्टमर्स हैं हमारे पास, या हर एक कैटेगरी के जो कस्टमर्स हैं उन्हें हमें पता चाहिए। जो बायर पर्सोना है बेसिकली ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ कस्टमर्स, वेरियस टाइप ऑफ कस्टमर्स। ठीक है। सो जब हमें पता होगा कि हमारे कस्टमर्स किस टाइप के हैं, किस कैटेगरी के हैं, तो उनको अंडरस्टैंड करना हमारे लिए उतना ही आसान होगा। ठीक है। सो हमने पहले क्या करना है, हमने क्रिएट करनी है एक प्रोफाइल। ठीक है। मैं इसको रफ कर देता हूँ, इसी के अंदर आ रहा है कि हमने क्या करनी है, हमने प्रोफाइल क्रिएट करनी है हर एक बायर की। ठीक है। क्रिएट अ प्रोफाइल, क्या करें, क्रिएट अ प्रोफाइल। ठीक है। हमने एक प्रोफाइल क्रिएट करनी है जो कि डिस्क्राइब करेगी हर एक के बैकग्राउंड को। कौन? हर एक जो हमारा बायर या हमारा जो कस्टमर है उसको क्या करेगी, डिस्क्राइब करेगी।
डिस्क्राइब करेगी उसके बैकग्राउंड को, ठीक है, बैकग्राउंड ऑफ कस्टमर्स को डिस्क्राइब करेगी, ठीक है। जब हमने प्रोफाइल क्रिएट कर ली, ठीक है, उसके बाद क्या करना है जी, वो हमें बताएगी कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका जॉब क्या है, मतलब उसका जॉब, वो कौन सी जॉब करते हैं, जो हमारे कस्टमर्स हैं वो क्या क्या जॉब करते हैं, ठीक है। क्योंकि इससे भी जो उनकी बाइंग जो कैपेसिटी है वो अफेक्ट होती है, ठीक है। उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन भी है उनमें होगी जो हमारे कस्टमर्स हैं, ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन के बाद जो मेन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है वो भी होंगे, मेन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद जो उनके गोल्स हैं, चैलेंजेस हैं, प्रेफर्ड टाइप ऑफ कंटेंट, ऑब्जेक्शंस के जो मतलब कि उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या गोल्स हैं, मतलब गोल्स कौन थे, वो जब चीज़ें बाय करते हैं तो उनके गोल्स क्या होते हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उनको क्या क्या मुश्किलात आती हैं जब वो कोई चीज़ परचेज कर रहे होते हैं, मतलब जो परचेजिंग प्रोसेस होता है उनका, परचेजिंग प्रोसेस, उनमें उनको क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं, किस वजह से वो कोई चीज़ बाय करते करते छोड़ जाते हैं, या मतलब उनको क्या आसानियाँ होती हैं, क्या मुश्किलात होती हैं, हर एक चीज़ को हमने उस प्रोफाइल के अंदर, हर एक कैटेगरी के अंदर मेंशन करना है, डिस्क्राइब करना है, उनके बैकग्राउंड को, उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन को, उनकी हर एक इंफॉर्मेशन को, उनके पूरे जो वो चीज़ें बाय कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं उसके पूरे प्रोसेस को हमने रिकॉर्ड में रखना है उस प्रोफाइल के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमने जब ये चीज़ें कर ली, सो इससे क्या होगा, आसानी हो जाएगी हमें कि हम ये चीज़ फाइंड कर सकें कि हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, उनको क्या क्या मुश्किलात लाहक हैं और उनके गोल्स क्या हैं, वो क्या बाय करना चाहते हैं। सो हमें आसानी हो जाएगी जब हम ये चीज़ करेंगे, मोबाइल बायर पर्सोना को क्रिएट करेंगे, उनकी प्रोफाइल्स बनाएंगे, डिफरेंट कैटेगरीज बनाएंगे, सो ये हमें आसानी हो जाएगी, ठीक है। जब ये काम हमने कर लिया, उसके बाद हमने क्या करना है, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं अब हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन अवेलेबल है, ठीक है। सो हमने क्या चेक करना है, हमने ये चीज़ चेक करनी है कि जो हमारे कस्टमर हैं, हाउ मच ऑफ देयर वेब यूजेज हैपेंस ऑन मोबाइल डिवाइसेस, जो हमारे कस्टमर हैं वो कितना वेब को यूज़ करते हैं ऑन देयर मोबाइल, ठीक है। हमने ये चीज़ भी चेक करनी है, मतलब कि जो हमारे कस्टमर हैं वो कितना वेब को यूज़ करते हैं ऑन मोबाइल डिवाइसेस एंड एज कम्पेयर टू पीसीज, ठीक है। उसके बाद जब हम ये चीज़ हमें पता लगी, सो फिर हमने ये चीज़ भी फाइंड करनी है कि आया कि वो जब चीज़ परचेज कर रहे होते हैं वो मोबाइल को प्रेफर करेंगे, स्मार्टफोन को प्रेफर करेंगे कि नहीं, मतलब कि वो जो परचेज कंप्लीट कर रहे हैं वो कंफर्टेबल है मोबाइल पे जब वो परचेज कर रहे हैं, मतलब क्या है इस चीज़ का, कि मतलब आर दे कंफर्टेबल, आर दे कंफर्टेबल, आर दे कंफर्टेबल completing a purchase, completing a purchase on phone, ठीक है। तो ये चीज़ें भी हमने देखनी है, ठीक है। सिंपल तरीका क्या है कि हम कुछ एक बिग डेटा की रिपोर्ट ले लें जिससे हम मोबाइल यूजेज को चेक कर सकें, ठीक है। कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस या एक्सपेरिमेंट फैक्ट्स या कह सकते हैं स्टैटिस्टिक्स मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताए थे, कुछ इसमें भी मैं आपको बताना चाहूँगा जिससे आपको कुछ ना कुछ मोबाइल यूजेज का अंदाज़ा हो जाएगा कि मोबाइल यूजेज कितना ज़्यादा हो गया है। जो 65% हमारे पास ईमेल्स हैं, 65% ईमेल्स फर्स्ट ओपन ऑन मोबाइल, मतलब वो पहले क्या होती है, मोबाइल से ओपन होती है, मतलब जब भी हमें मेल आती है, क्योंकि हमारी जो ईमेल होती है वो मोबाइल में भी ओपन होती है चाहे बेशक हम पीसी पे उसको यूज़ करें। सो सबसे पहले जब हमें मेल आती है, जो ये एक कैलकुलेटेड फैक्ट है कि 65% ऑफ द ईमेल्स वो जो फर्स्ट ओपन होती है वो मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर ही ओपन होती हैं। सो इस चीज़ से, इस पॉइंट से आपको मोबाइल यूजेज या मोबाइल मार्केटिंग का अभी कुछ ना कुछ एडवांटेज नज़र आया होगा कि क्यों लोग मोबाइल मार्केटिंग को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। सो उसके बाद जो 48% ऑफ यूजर्स हैं हमारे पास, 48%
वो स्टार्ट करते हैं मोबाइल इंटरसेप्शन ऑन अ सर्च इंजन, मतलब कि वो जब कोई चीज़ सर्च कर रहे होते हैं वो किस पे करते हैं, मोबाइल सर्च इंजन पे करते हैं, ठीक है। मतलब कि वो मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं एज कम्पेयर टू पीसी। और अब तो ये परसेंटेज और भी ज़्यादा हो गई है, आई थिंक इट इज़ अबाउट 60 to 70% तक ये पहुंच गई है। ये 2015-16 की रिपोर्ट से लिए गए हैं। सो अब ये इससे भी ज़्यादा हो गई है, ठीक है। उसके बाद जो है 56% ऑफ जो बायर टू बायर, 56% ऑफ बिजनेस टू बिजनेस बायर्स, B2B स्टैंड्स फॉर बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। जो 56% हमारे पास बिजनेस टू बिजनेस बायर्स हैं वो क्या करते हैं, अपने फोन को यूज करते हैं, अपने स्मार्टफोन्स को वो यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं, इसलिए यूज करते हैं जो जिनसे वो अपना कंटेंट उठा रहे होते हैं या चीजें बाय कर रहे होते हैं, वो मोबाइल फोन को यूज करके उनकी वेबसाइट को एक्सेस करके उनका कंटेंट देखते हैं। सो इससे भी आपको इसका एडवांटेज नजर आया होगा, ठीक है। और जो 95% ऑडिट है एडल्ट से, 95% ऑफ द एडल्ट वो यूज करते हैं मोबाइल को इन ऑर्डर टू एक्सेस एनी कंटेंट और इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, ठीक है। मतलब जो एडल्ट्स हैं, ठीक है, 95% जो एडल्ट्स हैं वो क्या करते हैं, मोबाइल को यूज करते हैं इन ऑर्डर टू एक्सेस एनी कंटेंट ऑन द वेब और एनी इंफॉर्मेशन ऑन द वेब, ठीक है। सो इससे हमें इसकी इंपॉर्टेंस का पता लगता है। सो पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। पहला स्टेप क्या था, हमने क्रिएट करने हैं मोबाइल पर्सोनास। क्यों क्रिएट करने हैं, इसलिए क्रिएट करने हैं क्योंकि जब हमें अपनी जो टारगेट ऑडियंस है उसका पता होगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी, उसकी हमारे पास कंप्लीट डेटा एंड इन्फॉर्मेशन होगी, किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, उनके गोल्स क्या हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वो जब कोई चीज़ परचेज कर रहे होते हैं उनको क्या क्या मुश्किलात आती हैं, कैसे परचेज करते हैं, आया कि वो मोबाइल के साथ कंफर्टेबल है कि नहीं, ये सारी चीज़ें जब हमें रिकॉर्डेड होगी, हमें पता होगा, तो हम अपनी ऑडियंस को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है, और बेटर मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकते हैं। सो स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 में हमने क्या करना है, गोल्स। स्टेप 2 है हमारे पास सेट गोल्स। इसमें अब हमने बेसिकली क्या करना है, जैसे नाम से पता लग रहा है कि हमने गोल्स सेट करने हैं। गोल्स कैसे सेट करने हैं, हमने बेसिकली क्या करना है, जितने भी हमारे पास स्टेक होल्डर्स हैं उनको बुलाने, जितने भी हमारे पास स्टेक होल्डर्स हैं उनको बुलाना है सबको, ठीक है, गैदरिंग करनी है और गोल सेट करने हैं, ठीक है। गोल्स कैसे सेट करेंगे, बेसिकली ये क्या करेंगे जी, आइडेंटिफाई करेंगे गोल्स बाय आस्किंग, और जो हमारी जो भी टीम है, जो मार्केटिंग टीम है, उनसे हम कुछ ना कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस करेंगे। किससे करेंगे, अपनी जो हमारी मार्केटिंग टीम है उससे करेंगे, ठीक है। उससे हम क्वेश्चन करेंगे, क्या करेंगे, व्हाट आर करंटली डूइंग फॉर मोबाइल, क्या हम मोबाइल मार्केटिंग में करंटली कर क्या रहे हैं, कुछ क्वेश्चन इस तरह होंगे, व्हाट आर वी करंटली डूइंग फॉर मोबाइल, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन सामने रखे जाएंगे, ठीक है। दिस विल डिफाइन योर स्टार्टिंग पॉइंट। जब आपको ये उनसे क्वेश्चनिंग होगी तो हमारे स्टार्टिंग पॉइंट हमें क्या मिल जाएगा। और हमने एक चीज श्योर करनी है, एवरीवन इज ऑन द सेम पेज, कि हर एक पेज पे होना चाहिए, ये नहीं एक की राय और हो दूसरे की राय और हो, ठीक है। सो अगर आप ऑलरेडी, जब ये क्वेश्चन करेंगे, अगर आप ऑलरेडी मोबाइल मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है, इफ यू आर ऑलरेडी डूइंग द मोबाइल मार्केटिंग, हाउ आर दोज इनिशिएटिव परफॉर्मिंग, मतलब जिस स्ट्रेटजी के थ्रू आप कर रहे हैं उससे आपको क्या एडवांटेज मिल रहा है, कितनी सेल्स इंक्रीज हो रही है, आपका बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है उसकी वजह से। सो ये चीज़ें आपने देखनी है। जब ये कन्वर्सेशन आपस में होगी टीम मेंबर्स की, जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं, इससे क्या होगा, इससे ये होगा जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और जो उससे फ़ायदा हो रहा है, और अगर सही तरीके में या सही मानों में फ़ायदा नहीं हो रहा, तो जब वो डिस्कशन होगी, जो वीक पॉइंट्स हैं वो पकड़े जाएंगे और उनको मज़ीद बेहतर करने से हमारी जो कंपनी है या आपकी जो कंपनी है वो मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएगी, ठीक है। सो व्हाट आर योर मेन ऑब्जेक्टिव्स फॉर इंक्लूडिंग मोबाइल मार्केटिंग। सो सेकंड क्वेश्चन क्या हो सकता है कि आपके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या है मेन ऑब्जेक्टिव क्या है,
टू ऐड मोबाइल मार्केटिंग स्ट्रेटजी इन योर मतलब मार्केटिंग बिजनेस। जब आप अपने बिजनेस को मार्केट कर रहे हैं तो वाई, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप मोबाइल मार्केटिंग को क्यों ऐड करना चाहते हैं, इसके पीछे आपका गोल क्या है। सो इस चीज का भी आंसर आपने करना है। जब इस चीज को डिस्कस करेंगे तो इससे भी बहुत सी चीजें नुमाया हो जाएंगी, ठीक है। हर एक बंदा जब इस चीज पे कोई ना कोई अपनी राय देगा, ठीक है। हु आर योर की ऑडियंस फॉर मोबाइल मार्केटिंग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है कि आपकी की ऑडियंस कौन है, की ऑडियंस आपकी कौन है फॉर मोबाइल मार्केटिंग, ठीक है। इस तरह के और भी बहुत से सवाल वहां पे उस मीटिंग में हो सकते हैं। जब आप अपने ये क्वेश्चन होगा कि आपकी की ऑडियंस क्या है, सो तब आपने जो आपने बायर पर्सोनस बनाए होंगे तो आपने फिर उनमें बताना है कि हमारी की ऑडियंस ये है, उनका ये बैकग्राउंड है, उनकी ये बाइंग कैपेसिटी है, उनकी ये चीज़ें हैं। तो आपने क्या देना है, उनको अपने स्टेक होल्डर्स को अपडेट देनी है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आप कैसे एंगेज कर रहे हैं मोबाइल ऑडियंस को विद क्रॉस चैनल, मतलब ये डिफरेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, आपने आंसर करने हैं, ठीक है। उसके बाद ये स्लाइड में आपको दूंगा इंशाल्लाह, आपको बेहतर समझ आ जाएगी। ये सेकंड स्टेप था, मतलब इसमें मैं आप दोबारा बता देता हूँ। हमने सिर्फ सेट करने हैं गोल्स, आइडेंटिफाई करनी है अपनी टारगेट ऑडियंस, और मतलब कि बताना है जी अगर आप करंटली मोबाइल मार्केटिंग कर रहे हैं तो कैसा परफॉर्म कर रही है, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव अपने बताने हैं, क्यों मोबाइल मार्केटिंग करना चाहते हैं, कि ऑडियंस फॉर मोबाइल मार्केटिंग कौन सी होगी। तो इस तरह के कुछ की क्वेश्चंस होंगे जो आप स्टेक होल्डर्स या सारे आपकी टीम मिलकर बैठेगी तो इन चीज़ों को आंसर करेगी, ठीक है। सो सेकंड स्टेप ये था। अब हमारे पास आ जाता है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है, हमने क्या करने हैं जी, एस्टेब्लिश करने हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। मतलब हमने क्या करना है, एस्टेब्लिश करना है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। एस्टेब्लिश की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, ठीक है। केपीआई स्टैंड फॉर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। हमने बेसिकली इस स्टेप में करना क्या है कि जो हमारे जो इंडिकेटर्स मतलब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने वो वाले एस्टेब्लिश करने हैं, वो वाली चीज़ों को अच्छी तरह डेवलप करने से मुराद क्या है, जिस तरह मोबाइल मार्केटिंग नीड्स टू बी टेस्टेड एंड ऑप्टिमाइज। जैसा कि हम चाहते हैं जो हमारी मोबाइल मार्केटिंग है उसको पहले हम टेस्ट करें, उसको मज़ीद ऑप्टिमाइज करें। इसी तरह मतलब हमने मेजरेबल केपीआईज डिफाइन करनी है, हमने पहले डिफाइन करना है ऑलरेडी कि उनको मेजर करने हैं। जो हमारे पास की चीज़ें आ रही हैं या की परफॉर्मेंस एरियाज आ रहे हैं या इंडिकेटर्स आ रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो तभी आप क्या कर सकते हैं, एक सक्सेसफुल मोबाइल कंपेन रन कर सकते हैं, सक्सेसफुल मोबाइल कंपेन चला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को कैसे एस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। कैसे मतलब ये क्वेश्चन है ना, हम कैसे उनको बनाएंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, इंगेजमेंट करनी है। किस चीज़ की इंगेजमेंट करनी है, इंगेजमेंट कैसे करेंगे, हम अपने जो कस्टमर्स हैं उनको इंगेज करने की कोशिश करेंगे। हम क्या करेंगे, मोबाइल फ्रेंडली कंटेंट क्रिएट करेंगे। पहला स्टेप क्या है, इंगेजमेंट। इंगेजमेंट में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, मोबाइल फ्रेंडली कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, फॉर हमारे जो कस्टमर्स हैं, पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, ठीक है, हु आर सर्चिंग फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट अबाउट आवर इंडस्ट्री। हमने उनको क्या करना है, मोबाइल फ्रेंडली कंटेंट प्रोवाइड करना है, ठीक है। मेक श्योर योर वेबसाइट इज मोबाइल रिस्पॉन्सिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेक श्योर योर वेबसाइट इज मोबाइल रिस्पॉन्सिव, या आप कह सकते हैं मोबाइल फ्रेंडली है। जब तक आपकी जो वेबसाइट है, क्योंकि हम मोबाइल मार्केटिंग कर रहे हैं तो उसको मोबाइल फ्रेंडली भी होना चाहिए और मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी होना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने अपने वेबसाइट की मोबाइल एसईओ को इम्प्रूव करना है, ठीक है। और उसके बाद एक और एंगेजमेंट के बाद एक और पॉइंट है एक्विजिशन। इसमें हमने क्या करना है, हमने जो भी ईमेल मार्केटिंग जो हमारे पास डेटा है उसको एक्विजिट करना है, फिर तब हमने उनको अच्छी तरह मोबाइल फ्रेंडली ईमेल सेंड करनी है, ठीक है। और जब भी हम ईमेल सेंड करेंगे हर ईमेल के अंदर उधर एक ऐसा बटन होना चाहिए जिस पे वो क्लिक करके हमारी वेबसाइट पे चले जाएं। और जब हमारी वेबसाइट पे चले जाएं वहाँ पे भी ऐसे हमने बटन्स लगाने हैं यूज़र फ्रेंडली कि वो चीज़ को बाय करना चाहें तो ऑन वन क्लिक उस चीज़ को बाय कर सकें, ठीक है। जो कस्टमर सर्विस है, हमने कस्टमर सर्विस भी
देनी है। कस्टमर सर्विस, कस्टमर सर्विस के अंदर क्या आएगा, जब हमारी जो सोशल मार्केट है, मार्केट प्लेस है, कस्टमर सर्विस इसमें बहुत ही मानी रखती है, ठीक है। कोई भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है उसके अंदर कस्टमर सर्विस बहुत ही मानी रखती है। मतलब कि ये आपको क्या कर रही है, अलाउ कर रही है योर कस्टमर्स टू इजीली रीच यू थ्रू एनी प्लेटफॉर्म। मतलब कि जो आपका कस्टमर है वो आपको रीच कर रहा है थ्रू एनी प्लेटफॉर्म। मतलब जब उसे कोई मसला होगा, कोई भी इशू आएगा, तो वो आपको डायरेक्टली रीच करेगा। सो आपने कस्टमर सर्विस को हर स्ट्रेटजी के अंदर रखना है, चाहे वो मोबाइल मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, चाहे वो कोई और चीज़ है। सो कस्टमर सर्विस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड इंक्लूड इन योर KPIs, मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जब हम ये चीज़ें डेवलप कर रहे होंगे तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे जो राइट KPIs है हमारे लिए, जो हमारे बिजनेस मोबाइल मार्केटिंग के लिए कौन सी है। सो हमने अपने आप से कुछ क्वेश्चन करने हैं। सो पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि आया कि डू आई वांट टू इंक्रीज ईमेल कैंपेन्स, मतलब क्या कि कन्वर्जन में ज्यादा करना चाहता हूँ फ्रॉम ईमेल कैंपेन्स, मतलब कि मैं जो ईमेल मार्केटिंग कर रहा हूँ मोबाइल पे उससे मैं अपनी सेल्स को बढ़ाना चाह रहा हूँ। आया कि मेरा ये गोल है या मेरा ये गोल है, एम आई ट्राइंग टू इम्प्रूव ट्रैफिक टू सेल्स पेज, या मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ मुझे सिर्फ ट्रैफिक चाहिए, जो मेरे सेल्स पेज है उन पे ट्रैफिक ज्यादा हो जाए। मतलब आपने आइडेंटिफाई करना है इन चीज़ों को। और मतलब कि या आप लीड्स जनरेट करना चाहते हैं, या आप अपने ब्रांड की सेल्स को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, या आप उस ट्रैफिक को अपने पेज से किसी और ब्रांड पे शिफ्ट करना चाह रहे हैं। सो आपने ये चीज़ें अपने माइंड में रखनी है जब आप ये डेवलप कर रहे होंगे। जो स्टेप 4 है हमारे पास वो आ जाता है जी, मॉनिटर करना है हमने मोबाइल के मैट्रिक्स को, ठीक है। स्टेप 4 क्या है हमारे पास, मॉनिटर मोबाइल मैट्रिक्स। मॉनिटर मोबाइल मैट्रिक्स, इससे क्या होगा, इससे ये होगा जब आप मोबाइल के एनालिटिक्स हैं या जो आपके यूजर्स हैं, गूगल एनालिटिक्स के थ्रू हमने क्या करना है, मॉनिटर करना है मोबाइल यूजेज ऑफ योर वेबसाइट। मतलब गूगल एनालिटिक्स क्या है, जिस तरह अगर आप यूट्यूब पे जाएं, यूट्यूब के चैनल पे आपको पता लग जाता है, आपको जब वो एनालिटिक्स देता है आपकी वीडियोस की, आपको बता देता है आपकी वीडियो इतने बंदों ने वॉच की है, इस एज के लड़कियों ने, इस एज के लड़कों ने वॉच की है, किस कंट्री में वॉच हुई है, कितने टाइम तक वॉच हुई है, ईच एंड एवरीथिंग एनालिटिक्स के अंदर आती है। इसी तरह जो गूगल एनालिटिक्स है वो आपको आपकी वेबसाइट का एक एक चीज़ बता देगा, किस बंदे ने, कौन सी एज के बंदे ने आपकी जो वेबसाइट है विजिट की है, कितना टाइम स्पेंड किया है, ठीक है, क्या क्या, मतलब कि ये हर एक चीज़ आपके सामने खोल के रख देगा। सो ये जो आप मॉनिटर कर सकते हैं अपने यूजर्स को कि वो हमारी वेबसाइट पे आके क्या कर रहे हैं, ठीक है, क्या चीज़ बाय कर रहे हैं, कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। सो मोबाइल बिहेवियर डेटा रिव्यूज हाउ वेल योर मोबाइल कंटेंट एंगेज योर ऑडियंस। सो मतलब जो आपने कंटेंट आपकी वेबसाइट पे डाला हुआ है वो कितनी देर तक, कितनी आपकी जो ऑडियंस है या कस्टमर है उसको आपकी वेबसाइट के ऊपर एंगेज रख सकता है। जो मोबाइल कन्वर्जन डेटा है वो इंडिकेट करेगा क्या, वेदर आर नॉट सम ऑफ द योर की लैंडिंग पेजेस स्टिल नीड टू बी ऑप्टिमाइज्ड। जो आपने लैंडिंग पेजेस बनाए हुए हैं उनको और भी ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है कि नहीं, ये कौन बताएगा, हमें मोबाइल डेटा बताएगा। जब हम गूगल एनालिटिक्स के थ्रू इसको मैट्रिक्स को जो हमारे विजिटर्स हैं वेबसाइट के उनको देखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो हमारे पास क्या है, हमारे पास मैं पहले ही बता चुका हूँ, मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट होनी चाहिए, ठीक है। क्या होनी चाहिए, मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट होनी चाहिए, मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट होनी चाहिए, ठीक है। मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट क्या है, मतलब कि इसका मतलब क्या है, ये बहुत ही जरूरी है, ये ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ये क्या है, इट इज मस्ट, इट इज मस्ट है। जब तक आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं है तो कोई आपकी वेबसाइट को क्यों विजिट करेगा, ठीक है। तो आपकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए, ठीक है। सो क्योंकि मोबाइल ट्रैफिक ज़्यादा होती जा रही है एज कम्पेयर टू पीसी ट्रैफिक और कंप्यूटर ट्रैफिक, ठीक है। सो ये गूगल एनालिटिक्स से भी हमें पता लग जाता है, जितनी भी स्टैटिस्टिक्स हैं, अगर आप मोबाइल को कंपेयर करें आप कंप्यूटर के साथ या पीसी के साथ, तो मोबाइल की ट्रैफिक आज के दौर में बहुत ही ज़्यादा हो गई है, ठीक है।
सो आप अपनी वेबसाइट के जब स्टैटिस्टिक देखेंगे गूगल एनालिटिक्स के थ्रू, तो आपको बताएगा कितने लोगों ने मोबाइल के थ्रू आपकी वेबसाइट को विजिट किया और कितने लोगों ने पीसी के थ्रू विजिट किया, कितने लोगों ने टैबलेट्स के थ्रू विजिट किया। सो ईच एंड एवरीथिंग आपके सामने खुलकर सामने आ जाएगी, ठीक है। सो हमने क्या करना है बेसिकली, हमने ये करना है कि उसको मोबाइल फ्रेंडली जब बनाएंगे तब भी जो गूगल है वो हमारी वेबसाइट को, जो हमारी वेबसाइट है उसको टॉप में लेके आएगा। जब तक वो मोबाइल रिस्पॉन्सिव नहीं होगी तो हमारी वेबसाइट सर्च में ही नहीं आएगी, सिंपल सी बात है जो, ठीक है। तो मोबाइल फ्रेंडलीनेस का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है जो कंटेंट है, क्या मतलब है, जो कंटेंट है हमारी वेबसाइट का वो फिट आए मोबाइल स्क्रीन पे, ठीक है, विदाउट साइड टू साइड स्क्रोलिंग, हमें स्क्रॉल ना करना पड़े, जूम ना करना पड़े। जो भी वेबसाइट है वो जो मोबाइल पे खोले तो उसका कंटेंट फिट हो जाए हमारे मोबाइल पे, ना कि हमें जूम करें, ना ऊपर नीचे करें, हमें कुछ भी ना करना पड़े, ठीक है। सो कंटेंट जो हो मोबाइल फ्रेंडली से एक मुराद ये भी है कि क्या हो, लोड हो क्विकली, जो कंटेंट है वो क्विकली लोड हो जाए, ठीक है। साइड रिटर्न्स नो मोबाइल स्पेसिफिक एरर्स, और वेबसाइट पे कोई भी एरर ना आए जब आगे आगे पीछे जाए, ठीक है। सो जो मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट होती है उसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न क्या है, जो 64% मोबाइल वेब यूजर्स हैं वो क्या करते हैं, अगर वो वेबसाइट लोड नहीं हो रही क्विकली तो 64% यूजर क्या करते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, उसको, उस वेबसाइट को इग्नोर कर देते हैं, वो अगर 10 सेकंड के अंदर अंदर लोड ना करे उस वेबसाइट का जो कंटेंट है, ठीक है। सो इसलिए जो है हमारे पास जो मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट्स हैं बहुत ज़रूरी है। इन केस जो हमारे पास ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं या जो बाइंग एंड सेलिंग कर रही हैं उनमें तो रिस्पॉन्सिवनेस और मोबाइल फ्रेंडलीनेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए हमने मेक श्योर करना है कि जो यूज़र का एक्सपीरियंस है वो हमारी वेबसाइट का और मोबाइल भी अच्छा रहे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, मोबाइल एडवर्टाइजिंग आप कर सकते हैं, ये चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ। फॉर ईमेल के हम स्ट्रेटजी क्रिएट करके उसको क्रिएट कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू हम मार्केटिंग कर सकते हैं। उसके बाद एसएमएस एंड एमएमएस का मैंने आपको बताया था। एसएमएस मार्केटिंग के जो फैक्ट्स हैं ये कि जो एसएमएस मार्केटिंग का फ़ायदा ये है कि यूएस का मैं एक स्टैटिस्टिक्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो 50% कंज्यूमर्स हैं यूएस में, उनको जब मैसेज जाता है ना एसएमएस के थ्रू, लिंक जाता है किसी ब्रांड का, तो वो 50% ऑफ द पीपल उस चीज़ को बाय करते हैं। तो इसलिए जो बाहर की कंट्रीज़ है, यूरोप है, यूएसए है, बाकी चीज कंट्रीज़ है, वो इस चीज़ को मतलब कि पिक कर चुके हैं। हम पाकिस्तान में तो ये चीज़ नहीं हुई, हमें भी अभी प्रमोशनल मैसेजेस आते रहते हैं पाकिस्तान में भी, कभी हिल्स वालों के, कभी किसके जैज़ वालों के अपने, ये सारे क्या होते हैं, प्रमोशनल मैसेजेस होते हैं, ठीक है। कभी किस ब्रांड का। तो क्या होता है, बाहर के कंट्रीज़ में लोग अब ऑनलाइन शॉपिंग पे क्या कर रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी लोग नहीं करते। सो आपने एसएमएस, एमएमएस, व्हाट्सएप मार्केटिंग, आप मतलब कि कोई भी मार्केटिंग कर सकते हैं विया मोबाइल, ठीक है। अब क्या है, एडिंग मोबाइल ऐप्स टू द मिक्स, इसका क्या मतलब है, क्योंकि जो मोबाइल ऐप्स हैं वो सपोर्ट कर सकती हैं आपके बिजनेस गोल्स को, आपके ऑब्जेक्टिव्स को, आपके मतलब एक्सटेंड कर सकते हैं आपके प्रोडक्ट्स को, वो आप इंक्रीज कर सकती हैं आपकी सेल्स को। सो आपने जो ऐप्स हैं उनको ऐड करना है अपने बिजनेस के अंदर, या आप अपने बिजनेस की अपनी ऐप बना लें। अगर नहीं बना सकते तो आपने क्या करना है, लोगों की ऐप्स के थ्रू एडवर्टाइजमेंट करनी है। ये हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे करनी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पिछली वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। सो एट दी एंड इसको सबको समेटे तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसका मतलब क्या था। जो मोबाइल मार्केटिंग स्ट्रेटजी है इज़ नॉट अ स्टैंड अलोन एफर्ट, ये क्या है, एक स्टैंड अलोन एफर्ट नहीं है, ठीक है। ये एक लॉन्ग टर्म एफर्ट है, इसमें बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। हर एक चीज़ को हमने अच्छे तरीके से करेंगे तभी हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। सो आज हमने इस लेक्चर में क्या देखा कि मोबाइल मार्केटिंग स्ट्रेटजी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप था आपने क्रिएट करने हैं बाय पर्सोनास, दूसरा स्टेप था हमने सेट करने हैं गोल्स, तीसरा स्टेप था हमने एस्टेब्लिश करने हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। उसके बाद हमने देखा चौथा स्टेप था एक उसमें आई थिंक आई फॉरगॉट इट, जो पांचवा था वो मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट होनी चाहिए। उसके बाद एसएमएस करें, ईमेल मार्केटिंग करें, व्हाट्सएप मार्केटिंग करें या ऐप मार्केटिंग करें, इट्स योर चॉइस, इट्स योर कंपनी चॉइस, इट्स योर इंडस्ट्री चॉइस। सो आपने सबसे पहले इस चीज़ को समझना है, तब आपने मोबाइल मार्केटिंग स्ट्रेटजी की तरफ जाना है। जब तक आप इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे सो यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल इन रन अ सक्सेसफुल कैंपेन। So that's all from today's lecture. Thanks for watching. Goodbye.